Hello everyone, once again a very warm welcome to each one of you. I hope all are doing good. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, अंकेक्षण के विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं and we will be unlocking a very important topic that is known as window dressing. Okay, window dressing. हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या कह लीजिए जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट इज हमारे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट. ओके, ये हो गए फाइनल अकाउंट्स. देन हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब बैंक रिकंसिलिएशन और कैश फ्लो को अगर आप हटा दें तो आपके पास बचता है सिर्फ आपका फाइनल अकाउंट, जो कि एक कंपनी या फिर एक बिजनेसमैन अपने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर आउट करते हैं. हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी हमने उनमें एंट्रीज की हुई हैं, उन एंट्रीज के ही बेसिस पर ओके, जिसमें हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने प्रिपेयर किए हैं, हम अपने किसी भी एक्सवाइजेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करते हैं और उसी बेसिस पर आगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमारी तैयार होती है. बट व्हेन द ऑडिटर कम्स एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप के प्रोसेस के बाद में जब वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर पर आगे बढ़ता है तो वहां पर पाया जाता है कि कुछ कंपनीज या आप कह लीजिए बिजनेस पर्संस अपने अकाउंट्स में, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज आउट शो आउट करते हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि उनका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो शो करेंगे अपने अकाउंट्स में, उतना ही उनको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होता है. हाउ इट इज पॉसिबल? वाई? बिकॉज जब आप अपने अकाउंट्स में अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं और उसकी रिपोर्ट व्हेन यू सबमिट इट पब्लिकली, वाई? क्योंकि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को रेज आउट करने के लिए, ठीक है, आपको जरूरत पड़ती है निवेश की. सो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो निवेश है, वो आप कहां से पाएंगे? या तो आपको बैंक से लोन लेना होगा ऋण के माध्यम से, या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स के माध्यम से उस इन्वेस्टमेंट को रेज करते हैं. शेयर के साथ में यह है कि जितना ज्यादा आप प्रॉफिट शो करेंगे, मार्केट में जो पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अरे चलो ठीक है, इनकी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, ले लिए जाए कुछ शेयर्स. इस तरीके से वो आपके शेयर्स और बिकने लगते हैं, पैसा आपके पास आने लगता है. बट क्या ये जो हम प्रॉफिट शो आउट कर रहे हैं, रियलिटी में क्या वो प्रॉफिट है हमारा? नो. क्या वो बिजनेसमैन रख पाता है अपने पास? नो. ये सिर्फ आप ऑन पेपर, ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप शो आउट कर सकते हैं, बट इन रियलिटी नेवर अ बिजनेसमैन गेट्स द सेम. क्लियर? सो यहां पर क्या है, विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम अपने अकाउंट्स को ऐसा व्यू करवाते हैं कि लगता है कि भाई ये हमारे स्टेटमेंट सब करेक्ट आउट है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. अब हम देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन, परिभाषा, जहां पर हमें बताया जा रहा है विंडो ड्रेसिंग इज ऑपोजिट टू कॉन्सेप्ट ऑफ. ऑपोजिट मींस ये जस्ट एक विलोम है, विपरीत है. कौन से कॉन्सेप्ट के? ट्रू एंड फेयर व्यू. जो सच है उसे आप छुपा रहे हैं, और फेयर, वेल एंड फाइन, उसे आप कवर आउट कर रहे हैं. ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IND-AS 41, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 28 को फॉलो किया जाता है. ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें आते हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब जब हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, इन दैट केस आप क्या कर रहे होते हैं? विंडो ड्रेसिंग. ओके, विंडो ड्रेसिंग की कॉन्सेप्ट में अच्छा ये बताया जा रहा है. अब इसी के साथ साथ आप देखिए एक एड ऑन पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है, द ऑडिटर नीड्स टू अडॉप्ट सफिशिएंट स्किल्स. जो हमारा ऑडिटर आया हुआ है ऑडिटिंग करने के लिए, उसको अडॉप्ट करना होगा, यानी अपनानी होंगी ऐसी सफिशिएंट स्किल्स, ऐसे उसको स्किल्स के साथ में काम करना होगा ताकि वो उस एरर या फ्रॉड, या तो वो एरर है या तो वो फ्रॉड है. बट विंडो ड्रेसिंग के केस में गाइस, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मैक्सिमम केसेस में ये फ्रॉड माना जाता है. ओके, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई भी एक्सवाइजेड जब लॉस में जा रही हो और उसे प्रॉफिट में शो किया जाए, ठीक है,
अनट्रू, अनफेयर शो आउट करके आपके अकाउंट्स को, वही चीजें लिखी है। ऑपोजिट टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू का अनट्रू, फेयर का अनफेयर, ठीक है, ये चीजें दिखाई जा रही है। एंड नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो नहीं किया, यानी आप अपने अकाउंट्स को वो शो कर रहे हैं जो उसमें नहीं है। अब इसमें देखिए व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग विंडो ड्रेसिंग। ओके, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अंडर चार्जिंग या अंडर वैल्यूएशन भी आप कह सकते हैं ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अंडर चार्जिंग या फिर आप अंडर वैल्यूएशन भी कह सकते हैं। अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में कैसे होगा गाइस, आपके पास मशीनरी है, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले वो मशीनरी परचेज आउट की थी 5 लाख रुपीस की। अब 5 लाख की मशीनरी पर आज जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था वो लगाना चाहिए था फॉर एग्जांपल 40%। अब 40% आपने डेप्रिसिएशन ना लगा करके उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाया है। सो ये जो 40 में से 20% आपने कम कर दिया डेप्रिसिएशन, इससे आप अपनी मशीनरी की वैल्यू को ज्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब वो आपकी 5 लाख की 40% की जगह 5 लाख की 20% आपने डेप्रिसिएशन शो आउट कर दिया, तो यानी ये जो 40 में से 20 आप माइनस करोगे तो 20% जो डेप्रिसिएशन बच रहा है, क्या ये रियलिटी में आपने सेव कर लिया? नो। मशीनरी पर तो आपके एक्सपेंसेस मिट आउट होने ही होने हैं, आज नहीं कल आपको इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर मिट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मशीनरी की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट होनी ही है, उसके रिपेयरमेंट वर्क्स में, उसके टूल्स और इक्विपमेंट्स के सर्विसिंग या उसके चेंजमेंट में आपको एक्सपेंसेस अपने मीट आउट करने पड़ेंगे, खर्चे आपके लगाने पड़ेंगे उस पर। तो आपने वहां पर तो कम कर दिया, लेकिन रियलिटी में आप सेव कर पाए क्या? नो। यही होता है विंडो ड्रेसिंग के केस में, यानी आप अपने डेप्रिसिएशन को कम शो आउट कर रहे हैं वहां। क्लियर? दूसरा आपका आता है लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। बैड डेब्ट्स मींस जो पैसा हमारा डूब चुका वो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। हमारे डेटर्स जब कन्वर्ट ना हो रहे हो, हमारे डेटर्स जब हमारे द अमाउंट दैट वी हैव लेंडेड, जो मनी हमने लेंड कर दिया उन्हें, अब वो वापस नहीं आने वाला, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। अब जो बैड डेब्ट्स हैं उनको आप लेस शो आउट कर रहे हैं। व्हाई? आपके बैड डेब्ट्स होने चाहिए थे 50,000, इन रियलिटी 50,000 हुआ है। आप कंपनी के पीएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शो आउट करते हैं 30,000। सो 50,000 की जगह आप 30,000 आपको दिखाना है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत आपको दिखाना पड़ेगा। सो 50,000 की जगह आप उसे 30,000 दिखा रहे हैं, यानी आपने कितना सेव आउट कर लिया यहाँ? 20,000। क्या वो सेव आउट है? नो। आपके तो 50,000 पूरे चले ही गए, कंपनी के 50,000 पूरे चले गए, लेकिन उस कंपनी ने उसे कितना दिखाया? 30,000। यानी कि पब्लिक के नजर में और अपने कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को रेज आउट करने के लिए एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट के माध्यम से या कह लीजिए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जिस भी एंट्रीज को वो कर रहा होता है पीएल अकाउंट में, उसमें वो अपने बैड डेब्ट्स के लिए जो प्रोविजन है वो लेस रखता है। इससे क्या दिखेगा? अच्छा, इसके सिर्फ 30,000 बैड डेब्ट्स हैं, ओके, यानी कि ये लॉस में कम जा सकती है, प्रॉफिट शो करो। ये चीज एक मेंटालिटी बिल्डअप करना चाहती है कंपनी, किसकी नजर में? पब्लिक की नजर में, सो दैट उसको आसान हो लोन्स के लिए और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर होल्डर्स बढ़ाने के लिए। क्लियर? सो आप देखिए 50,000 का लॉस तो हो ही गया, बट फिर भी वो शो कर रहे हैं कितना? 30,000। ओके। और तीसरा आता है आपका इंक्रीज्ड परसेंटेज इन क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो इंक्रीज्ड परसेंटेज इन क्लोजिंग स्टॉक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें। भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर आप इंक्रीज आउट करके दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सो इस केस में हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज आउट कराने के लिए, हो सकता है ये जो XYZ कंपनी है जिसमें हम अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहे हूं, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर रहे हूं,
और इंक्रीज परसेंटेज इन क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं। आप किसी भी केस में अपनी कंपनी को लॉस में जाने से बचा नहीं सकते। आपको सिर्फ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने अंदर एरर और फ्रॉड करने के बाद आप अगर ये सोचे कि एडिटर उसे कैच आउट नहीं कर सकता है या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सो इट इज इम्पॉसिबल। 99% केसेस में ऑडिटर बहुत ही आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये जो 1% डिटेक्शन नहीं हो पाता है, इसे आप डाल देते हैं अपने सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। सो वो जब सस्पेंस अकाउंट में आपने शो कर दिया, सो फिर जाकर के वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं, हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर हो जाएगा। सो ये वो 3 माध्यम है, या आपके लिए 3 वेज है जिससे विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। विंडो ड्रेसिंग क्या है? अपोजिट टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ऑडिटर्स अपने स्किल, नॉलेज और इंटेलिजेंस का यूसेज करके आपके इन अकाउंट्स को डिटेक्ट करते हैं जो आपने एरर और फ्रॉड किया हुआ है, और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन की प्रक्रिया के बाद में वो उसे रिमूव तो नहीं करते, बट हाँ इन देयर ओपिनियन मींस जो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई हुई है उसमें वो डिस्क्रिप्टिव ओपिनियन देते हैं, नॉट द स्टैंडर्ड ओपिनियन, डिस्क्रिप्टिव ओपिनियन। क्लियर? आई होप you would have understood. Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.